दैनिक की तरह के जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मौदापारा थाने के सामने खड़े हैं जहां पर कुछ लोग आप देख सकते हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहां पर मौजूद हैं। ये लोग मौदापारा के निवासी हैं। इन लोगों के साथ में कल रात कुछ घटना घटी थी जिसमें इनके घर पर एक जलता हुआ सिलेंडर और पेट्रोल बम जैसी कुछ चीजें इनके घरों में फेंकी गई थी, जिसको लेकर के थाने में कंप्लेन हुई थी। आज इन्हें कुछ साइन करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें साइन करने के लिए थाने में बुलाया गया था, लेकिन जब ये साइन करने के लिए थाने पर आते हैं तो अंदर जो लोग मौजूद थे जिनके खिलाफ कंप्लेन हुई थी, उन्हीं लोगों में से किसी ने इन पर किसी धारदार हथियार से वार किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो इस वक्त जख्मी है, उनकी शर्ट भी फटी हुई है। इसी थाने के अंदर में मारपीट भी इनके साथ में की गई है। पुलिस वो होती है जो लोगों की सहायता करती है, उनकी मदद करती है, और पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन मौदापारा थाना जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्हीं लोगों के साथ में ये घटना अंदर घटी है। सीधी सी बात है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अंदर ही अगर हथियार चलने लगे तो बाहर इंसान कैसे सेफ होगा? जो रक्षक है वो आज भक्षक के रूप में सामने आए हैं। इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि एक्चुअल मामला क्या था। आप बताएंगे क्या मामला था? मेरा नाम वसीम है मैम। मैं यहाँ पर आया था, मुझे बुलाया गया था साइन करने के लिए। मैं आया तो जो क्रिमिनल थे लॉकअप में होना छोड़ के वो बाहर घूम रहे थे। जैसे मेरे को देखे उन लोगों ने मेरे पर हमला चालू कर दिए। मैं मैडम को चिल्लाते रहा, मैडम पकड़ो इनको। लेडीज थे दोनों के दोनों। एक बार मैंने एक लड़की का हाथ भी पकड़ लिया उसकी, और मैडम को हाथ में भी दे दिया। मैडम को पकड़ उनको अंदर लेके जाओ। उसके बाद भी छूट के उन्होंने को मार ही रहे थे। मारते मारते उन लोगों के हाथ में कहाँ से हथियार आया क्या आया नहीं मालूम, तुरंत मेरे पर हमला कर दिए। और जैसे हमला कर दिया हो गया, मैं जब उसके तुरंत पकड़ लिया उन लोग ने। मैं तो मैडम से पूछा ही, मैडम आप इतने देर से पकड़ नहीं रहे थे, जैसे उसने मेरे को मारी पकड़ लिया आपने तुरंत। ये क्या है मैडम? मैं बोला आपको क्या लगता है पुलिस क्या मिली हुई है उन लोगों को? सेफ सब लग रहा है मैडम, क्योंकि वो लोग कैसे घूम रहे हैं लॉकअप में क्रिमिनल। सबका फोटो टंगा थाने में। निगरानी बदमाश इनके खिलाफ कंप्लेन हुई थी, क्या वो महिलाएं थी? महिलाएं भी और जेंट्स भी, और निगरानी बदमाश है सबके सभी। निगरानी बदमाश होने के बाद भी वो लोग लॉकअप में खुले थे और अंदर ही आपके ऊपर में वार हुआ। अंदर ही हमला हो गया। बताइए उनके पास हथियार हथियार कैसे है जब वो रात से अंदर है? तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ इनका यहाँ से हमको चाहिए नहीं मौदापारा में। ये एक तो अवैध नशा का धंधा करते हैं। इनके आने जाने किसी न किसी लगते। पुलिस वालों को धक्को मार चुके हैं लोग, पुलिस वालों को भी मार चुके हैं ना इससे पहले भी। इसलिए पुलिस घर के अंदर नहीं घुस पाती है। तो हम लोग इनको अंदर करवा रहे तो हम भी सेफ नहीं है, तो हम लोग करें क्या? हम अपना घर छोड़ के चले जाए यहाँ से? बताइए। मेरा नाम वसीम है, वसीम सिंह। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन, इन लोगों के हिसाब से पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं करप्ट है। यहाँ आसपास में काफी जगह ऐसी है जहाँ पर नशा इजी अवेलेबल होता है। इसी थाने से 100 कदम की दूरी पर एक होटल है जहाँ पर आप 2 बजे रात को भी आएंगे तो आपको नशा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये इस बात की जानकारी मौदापारा थाने को है, लेकिन उसके बाद भी इस जगह पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये 100 कदम की दूरी पर होटल आती है। इसी के बाद थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो थाने के आसपास में ही घरों घर में शराब बिकती है। मुस्लिम परिवार कुछ ऐसे हैं जो शराब का कारोबार करते हैं। ये मामला पूरा पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस थाने से कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि कोई कुछ बोलने को आता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो महिलाएं हैं, अगर हम जाते हैं तो वो हम पर ही उल्टा कुछ करने की कोशिश करेंगी। इसी को लेकर के, इसी बात को, इसी के चलते वो लोग वहाँ पर हाथ नहीं डाल पाते हैं, ऐसा इनका कहना आता है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉब लिंचिंग के केस में हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए थे। आइए उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। उनसे भी मामला जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, ये जो मामला है ये बहुत ही निंदनीय मामला है कि आप एक बात समझाइए कि पुलिस विभाग क्या करे। आप मॉब लिंचिंग की घटना आप देख रहे हैं, अपन लगातार जुड़े रहे हैं। फिर बलौदा बाजार की घटना, उसके बाद आज ये घटना होगी। थाने में अगर जो अपराधी है वो खुला घूम रहा है, और जो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने आ रहा है, जो प्रार्थी पक्ष है, उसके ऊपर थाने के अंदर अब ये घटना हो जा रही है। तो थाने के अंदर जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे भरोसा करे इस पुलिस प्रशासन पे, और कैसे भरोसा करे इस विभाग पे कि ये हमें सुरक्षा दे पाएगी? जब बलौदा बाजार का एसपी सुरक्षित नहीं था, जब एसपी कार्यालय सुरक्षित नहीं था, और आज मौदापारा का ये थाना सुरक्षित नहीं है हमारे लिए, हम क्या करें बताएं? ये जो पुलिस विभाग है, आपने अभी कुछ देर पहले सुना होगा कि टिकरापारा में भी कुछ टीआई साहब के साथ, रावटी जी के साथ घटना हुई, और यहाँ पे भी यही मौदापारा में भी ये घटना हो रही। पूरी पुलिस मिली हुई है और पूरी व्यवस्था लचर है। बीजेपी शासनकाल में ये जो चीजें हो रही है, पूरी की पूरी गृह मंत्री जी की जो है, ये गृह मंत्री जी ये चीज संभाल नहीं पा रहे, और पुलिस व्यवस्था लचर व्यवस्था है। तो आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के बनने के बाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, आम जनता के लिए काम नहीं करेगा? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, वो आम जनता के लिए काम नहीं करेगा। यहाँ का पुलिस विभाग सिर्फ नेता की पायलटिंग और नेता की वीआईपी ड्यूटी में लगा हुआ है, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इतनी धूप में अगर आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे तो आपकी सुनवाई होगी?
सुनवाई जब तक नहीं होगी हम बैठेंगे, चाहे धूप हो जाए या रात हो जाए और कल का सूरज फिर से निकल जाए, हम नहीं हटेंगे। आप लोग अनिश्चित बैठने की ठाने? अनिश्चित बैठने के तारे मेरे यूथ कांग्रेस का साथी है, वो जो यूथ कांग्रेस का हमारा साथी रहा है, यूथ कांग्रेस के साथी पे अगर ये चोट हो रही है तो यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती से यहाँ बैठेगा। फहीम शेख, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव। सुना, मामला जाना। हम आपको फिर से एक बार थाने की तस्वीर दिखाएंगे। मौदापारा थाना है और ये जो घटना घटी है ये यूथ कांग्रेस के साथ घटी हुई है। अब ये मामला आगे बढ़ता है या ये लोग इन्हें फिर से इनको न्याय दिलाने में कुछ कर पाते हैं, ये तो देखने की बात हो। थाना मौदापारा के अपराध क्रमांक 188/24 में आरोपी रोशनी रात्रे को गिरफ्तार किया गया था और आज उससे दस्तावेज पे साइन करवाया जा रहा था। उसके बाद उसको वॉशरूम के लिए जाना था, तो वॉशरूम लेके गए थे। उसी समय मौदापारा निवासी वसीम आया, जिससे उससे झुमा झपटी करने लगी वो, और उसी झुमा झपटी में उसको वसीम को खरोच आई है। अब उसका मुलाजा करवा रहे हैं, मुझे मुलाजा कराने के लिए भेज दिए हैं और कैसे खरोच आई है उसको भी देख रहे हैं। घटना के 4 बजे के बाद जैसे ही आवेदन देकर के वो वापस जा रहे थे उस समय घटना हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना मिली थी, फिर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। आरोपी को कल से भी रक्षा में लिया गया था और अभी उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड में पेश किया जा रहा है। जो मिलन आपने पकड़ाई है, पुराने आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं। हाँ, उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं जिसको अभी डायरी में संलग्न किया जा रहा है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें इस प्रकरण में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनको न्यायालय पेश किया जाएगा।